नमस्कार दोस्तों आपको बधाई। आप लोगों के प्रयासों से, आपके द्वारा किए गए प्रसार से, पिछली पोस्टों को जिस प्रकार का प्रसार आपने किया और विशेष रूप से उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं श्री अवधेश वर्मा जी, उनके भी प्रयासों से परिणाम ये हुआ कि शासन के अंदर भी टोरेंट को लेकर के गंभीर रुख अपनाना प्रारंभ कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने अपने ऊर्जा सचिव को टोरेंट की समस्त कार्रवाई की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। तो आंशिक रूप से तो आपको विजय प्राप्त हो गई है और भविष्य में भी इसी प्रकार से यदि आपके प्रसार की मात्रा बढ़ती रहेगी तो आपकी कई परेशानियां शासन के सम्मुख पहुंच जाएंगी। तो आज हम थोड़ा अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेट्रो को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक पोस्ट में निवेदन किया था आगरा डायरी की तरफ से कि आगरा को मेट्रो की आवश्यकता नहीं है। मेट्रो की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो आगरा की जो लाइफ लाइन है, एमजी रोड और जमुना किनारा रोड, इन दोनों के ऊपर ट्रैफिक कैसे डाइल्यूट हो, ये मेट्रो से नहीं होने वाला है। मेट्रो का जो रूट भी बताया जा रहा है उसका इन दोनों सड़कों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इससे बेहतर में ये आगरा डायरी का सुझाव है। कई लोगों ने भी इसके ऊपर चर्चा करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने से बल्कि मुग़ल कालीन भी 28 नाले इस शहर में चल रहे हैं और उन प्राचीन नालों के बराबर में नगर निगम की पटरी, बाकायदा एक सड़क थी जिसके ऊपर नगर निगम की गाड़ियाँ ये नालों की सफाई करके कूड़े को ले जाते थे। लेकिन आज वो पटरियों पर अतिक्रमण होकर भवन बन गए हैं और उसमें जो लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, आए दिन बारिशों के अंदर विशेष रूप से उन्हीं लोगों के, उन्हीं निवासियों के बुजुर्ग या बच्चे नालों में गिर करके बह जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो नगर निगम यदि उन पटरियों को अतिक्रमण मुक्त कर दे, उन्हें खाली करा ले और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन प्रभावित लोगों को यदि आवास उपलब्ध करा दिए जाएं तो ये जो पटरी हैं ये मार्गों में परिवर्तित हो जाएंगी और इन दोनों सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक की भार है वो डाइल्यूट हो जाएगा। लिहाजा मेट्रो की अभी आवश्यकता नहीं है। मेट्रो से ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर बैराज की है। जैसा कि घोषणा भी कर दी गई है कि इस पर रबर डैम बनेगा, ये जो भी तकनीक अपनाई जाएगी, अगर ये जल्दी से जल्दी बैराज आने वाली बारिशों से पहले अगर रबर डैम बन जाता है, हम इस बारिश का पानी रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ इस शहर को ये होने वाला है कि किसानों को आए दिन शिकायत रहती है कि साहब नहरों में पानी नहीं मिल रहा। नहरों में पानी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि नदी में पानी नहीं है। नदी जब भरपूर जल लेकर के चलेगी तो नहरों के माध्यम से किसानों को पानी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वाटर लेवल जो है कृषि क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का ऊपर आ जाएगा। काफ़ी नीचे जा चुका है ये वाटर लेवल, ये ऊपर आ जाएगा। इससे पेयजल समस्या भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है, इसका भी निपटारा किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी कल जो है सी प्लेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा। इससे यहाँ पर यदि यमुना नदी के अंदर जल समुचित मात्रा में होगा तो हम सी प्लेन के बारे में या आगरा के बारे में भी सोच सकते हैं और यहाँ से बनारस, हरिद्वार या अन्य ऐतिहासिक शहरों के लिए सी प्लेन के इस्तेमाल से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इसका परिणाम ये होगा कि सड़कों के और रेल मार्ग और बसों के ऊपर भी इसका अतिरिक्त भार जो है, कुछ पर्यटन की वजह से जो भार है वो कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपका प्रसार होगा तो ये आपकी पोस्ट जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी और यदि इसमें उन्हें कुछ तर्कसंगत विषय मिलेगा
तो मेरे को उम्मीद है कि वो शासन के संज्ञान में ला करके मेट्रो का काम जो चल रहा है उसको, ठीक है, अब जब उन्होंने बजट भी कर दिया है और मेट्रो के बारे में तय कर लिया, और इतना पिछले दिनों केंद्रीय सचिव जो हैं, आवास सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने भी आके दौरा करा है, मेट्रो के काम को देखा है। और मेरा ख्याल ये है कि अब जब चल रहा है तो वो ठीक है, चलता रहे, लेकिन इस विषय के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो लाइफ लाइन है आगरा की, एमजी रोड और यमुना किनारा रोड, उसके ऊपर ट्रैफिक डाइल्यूट हो जाएगा, तो उससे लोग बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।